हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो अपन पढ़ रहे थे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। और हम पिछले वीडियो में ये इंट्रोडक्शन पार्ट कि रैशनल नंबर होता क्या है और उसकी कैसी उसकी लेयरिंग कैसी है, मतलब कहाँ पहले बाद उससे पहले क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर। और फिर हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़। हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे आप इंटीजर लीजिए, चाहे आप होल नंबर लीजिए, चाहे आप नेचुरल नंबर लीजिए, चाहे आप रैशनल नंबर लीजिए, जब मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही रहता है। तो जब मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता हूँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब, और हमने एक और बात की थी कि हर प्रॉपर्टी के लिए ये चारों ऑपरेशन हमको देखने पड़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दर वैलिड फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज़। जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा हर जगह। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और उसमें एडिशन वाला पार्ट चेक कर रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती क्या है? पहला क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये अपन बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब हमको देखना है कि ये इस केस में वैलिड है कि नहीं है। चेक करते हैं अपन। तो जैसे मैंने बताया कि दो नंबर दिए मैंने आपको 3 और 7। जब दो नंबर को, रैशनल नंबर को अपन प्लस करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है या फिर एलसीएम लेना पड़ता है। इन दोनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या आएगा? 21। 7 माइनस, अब ये 3 7 से 21, तो 7 इंटू -2 -14 प्लस 7 3 से 21, 3 इंटू 5 15। कितना हो गया ये? 1/21। 15 माइनस 14 इक्वल टू 1/21। अब अपन उल्टा कर देखते हैं। हमको देखना है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो उसमें सही काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो लेट अस सी दिस। 5/7 प्लस -2/3। 5/7, इसको हम प्लस इंटू माइनस, हमने पहले भी देखा है, हम उसको हमेशा माइनस मान लेते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 7 सेम कॉन्सेप्ट, 7 से 21, 3 5 से 15 -14, ये क्या आ गया? 1/21। इससे क्या प्रूफ हुआ आपका कि ये आंसर भी सेम आया और ये आंसर भी सेम आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपनी इसमें काम करती है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए इजी क्या है। हमारे लिए इजी a प्लस बी करना है कि b प्लस ए करना है। तो वो जब एग्जाम्पल्स आएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज आएंगे तब देखेंगे। लेकिन इससे प्रूव हो चुका है कि अपने एडिशन में ये काम करता है। a प्लस बी और b प्लस ए कुछ भी करें, किसी भी सीक्वेंस में करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा 2 नंबर के लिए होती है। इट इज़ ऑलवेज फॉर 2 नंबर्स। उसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वो 2 से ज़्यादा नंबर के लिए होती है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा 2 नंबर के लिए ही होती है। तो अपन देखते हैं इस वाले केस में। लेट अस सी कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में अगर आपको याद होगा तो आपको ये पहले से ही पता है कि इवन फॉर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स और इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्योंकि अगर मैंने बोला 5 माइनस 2, वो क्या हो गया? 3। 2 माइनस 5 क्या हो गया? -3। 3 और -3 इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही मैंने एक नंबर 2 लिया, एक नंबर -5 लिया, तो 2 माइनस -5 तो कितना हो गया? 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7। बट -5 -2 करूँगा तो क्या हो जाएगा? -7। तो कुल मिला के हमें देख चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अपनी, वो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए भी काम नहीं करती है। अब मुझे देखना है कि इसमें ये काम करती है कि नहीं करती। देखने से पता पड़ता है कि नहीं करेगी, क्योंकि अगर इन दोनों नंबर को मैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं अगर पहले, तो आपको जो भी आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, और बड़े से छोटा कर रहे हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो और 2 नंबर में से कोई एक नंबर तो बड़ा होगा ही होगा, एक नंबर छोटा होगा ही होगा, ये पक्की बात है। इसका मतलब ये कन्फर्म्ड है कि अगर आपने सब्ट्रैक्शन की बात की तो कभी भी आंसर सेम नहीं आ सकता 2 नंबर्स का, क्योंकि बड़े से छोटा करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा और छोटे से बड़ा करेंगे तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। हम चेक भी कर लेते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। तो 2/3 -5/4 सेम कॉन्सेप्ट। हम लगाएंगे एलसीएम, लगाया 12, 4 2 8 -3 5 15, 4 3 12, 3 5 15 विच इज इक्वल टू -7/12। तो ये अपना आ गया नंबर 2/3 -5/4। ये मुझे देख के पता पड़ रहा है कि ये जो नंबर जो भी है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। आपको पता कैसे? ये इसलिए छोटा बड़ा है क्योंकि ये देखिए आप, 5 4 से बड़ा है, तो आपका न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है या इक्वल है तो नंबर हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, राइट। मैं आपको बोलूँगा 2/5 बड़ा है कि 5/2 बड़ा है,
तो हमेशा 5/2 ही बड़ा होगा, क्योंकि हम चेक करते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है अगर डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर ही अपने आप में 1 से बड़ा हो गया। इस केस में ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर छोटा है, ये नंबर 1 से छोटा है। तो कोई भी नंबर जो इससे ये 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव में आएगा। अब उल्टा ट्राई कर लेते हैं, उल्टा ट्राई करते हैं। एक नंबर ये था, दूसरा नंबर वो था, तो अब करते हैं 5/4 माइनस 2/3। तो 4 और 3 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8 विच इज इक्वल टू 7/12। तो ये जो अपना हमेशा हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कर रहे हैं, जो अपने एग्जाम अपना आंसर का आफ्टर कैलकुलेशन, वो ज़रूरी होता है। तो आपको इससे साफ साफ पता पड़ रहा है कि ये नंबर जो था 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, और ये नंबर 1 से छोटा है, तो हमें ये, इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों को जो नेगेटिव आंसर आएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, राइट। और ये पॉजिटिव में भी आया, तो इससे ये पता पड़ गया कि ये जो आंसर है और ये जो आंसर है, दोनों आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्यूज मी, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स ऑल्सो। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स में किसी में भी ये चीज़ प्रॉपर्टी प्रूव नहीं हो रही थी, और इसमें भी ये प्रॉपर्टी प्रूव नहीं हो रही है। और ये मैंने आपको समझाया अभी, ये कभी भी ये प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होगी सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में हमेशा एक नंबर बड़ा, एक नंबर छोटा होता है। जब भी आप उनको रिवर्स कर देंगे तो आपको हमेशा साइन भी रिवर्स ही होगा, इसलिए कभी भी वो इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। इसका मतलब जब भी एग्जाम आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया तो आप a माइनस बी को b माइनस से रिप्लेस नहीं कर सकते, जो आप इसमें करते थे। इसमें आप a प्लस बी को b प्लस ए से रिप्लेस कर सकते थे, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते थे। इस केस में आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर पाएंगे, वो अपन डिटेल में देखेंगे जब अपन कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेम यहीं पे मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है आपका डिवीजन। और ये किसके लिए कर रहे हैं अपन अभी सब कुछ? ये हम कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ही। अभी तक इस पे ही हैं अपन, क्योंकि हर प्रॉपर्टी में हमको चारों ऑपरेशन देखने होते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि a इंटू बी और b इंटू ए, ये दोनों सेम हैं कि नहीं है, हमको ये चेक करना है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने अगर एक नंबर लिखा 2/3, एक नंबर लिखा 7/5, तो हम इंटू करें इन दोनों को, तो देखिए क्या होगा। 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15। b इंटू ए करके देख लेते हैं, तो अब 7/5 इंटू 2/3, 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15। इवन फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सबके लिए भी सेम चीज़ थी, यहाँ भी सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जनरली सेम ही रहते हैं। आप उनको यहाँ कर, मतलब उनको रिवर्स, आप हमेशा उनको ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। तो हमको क्या प्रूफ हो गया इससे कि a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के बराबर है। ये बात इसमें प्रूफ हो गई। अब अपन चेक करते हैं डिवीजन वाला केस। तो अगर मैं आपको बोला कि 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6, ये करके देखते हैं अपन, ठीक है। तो हमको उसमें देखना, दोनों केस करने हैं, एक तो a/b करना है और फिर b/a करना है। तो 2/3, अब मैं जब इसको डिवाइड करूँगा क्या करते हैं हम, अभी मैंने सिखाया था आपको कि हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं। तो क्या हो गया 6/5 विच इज़ इक्वल टू 12, नीचे वाला क्या हो गया 15। ये आपका आंसर आ गया। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम ट्राई कर रहे हैं कि 5/6 को डिवाइड करना है 2/3 से। तो 5/6 इंटू 3/2, ये क्या हो गया 15/12। एग्जैक्टली इसका उल्टा आया है, एग्जैक्टली इसका उल्टा। जो सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कि जो आंसर a माइनस बी से आया था उसका जस्ट अपोजिट आंसर, अगर उसमें -7/12 आया तो उसमें 7/12 आया। तो जस्ट का अपोजिट आंसर इसमें, इसमें भी आप देखेंगे इसका एकदम जो आंसर आया वो रेसिप्रोकेटिव इनवर्स है इसका। मतलब कि ये और ये नंबर इंटरचेंज हो गए, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि a डिवाइडेड बाई b, अगर रैशनल नंबर की बात में करूं,
इट इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए डिवाइड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, राइट। तो हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इन दोनों में ही ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में ही करती है, राइट। अब अपन अगर देखें तो अब अपन बात कर सकते हैं, इसमें देखता हूँ कोई एग्जांपल है कि जो आपको मैं करा सकता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। एग्जाम्पल चल बाद में आएंगे, तो अपन वो एक साथ सा एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी अपन पढ़ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ लेते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने आपको बताया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी दो से ज़्यादा नंबर के लिए होती है। पहली बात तो वो दो नंबर के लिए अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं, दो नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं। तो कम्यूटेटिव हम पढ़ चुके हैं।